हिमाचल प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी डलहौजी, जो हर साल लाखों पर्यटकों का स्वागत करती है, इन दिनों बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ही स्ट्रीट लाइटों की अनुपलब्धता से परेशान हैं। शाम ढलते ही डलहौजी की सड़कें अंधकारमय हो जाती हैं, जिससे न केवल असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है, बल्कि जंगली जानवरों के भय ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। डलहौजी, जो राज्य सरकार को हर साल एक बड़ा राजस्व प्रदान करती है, में कई वर्षों से विकास कार्य ठप से दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन और जनता ने उपमंडलाधिकारी नागरिक अनिल भारद्वाज के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि डलहौजी में न केवल स्थानीय निवासी बल्कि आसपास की पंचायतों से आने जाने वाले लोग और यहाँ के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले देश विदेश के छात्र भी इस समस्या से प्रभावित हैं। साथ ही सेना और एयरफोर्स स्टेशन की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञापन में बताया गया कि शाम के बाद डलहौजी की सड़कों पर स्ट्रीट लाइटों के अभाव में अंधेरा छा जाता है। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकलने में असहज महसूस करते हैं। वहीं पर्यटक, जो डलहौजी के आकर्षणों को देखने आते हैं, अंधेरे और असुरक्षा के कारण डलहौजी में रात में बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। जंगली जानवरों का घरों के पास तक आ जाना इस समस्या को और भयावह बना रहा है। आगामी क्रिसमस और नववर्ष के दौरान पर्यटकों की भारी संख्या में डलहौजी आने की संभावना है। इस स्थिति में स्ट्रीट लाइटों की यह समस्या पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। व्यापार मंडल ने इसे डलहौजी की छवि और पर्यटन व्यवसाय के लिए बड़ा खतरा बताया है। व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन और टैक्सी यूनियन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि डलहौजी में स्ट्रीट लाइटों की बिजली बिल संबंधी समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। सभी मुख्य मार्गों और महत्वपूर्ण स्थानों पर स्ट्रीट लाइटों की शीघ्र स्थापना हो। खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तुरंत प्रभाव से मरम्मत किया जाए और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के लिए एक समयबद्ध और दीर्घकालिक योजना तैयार की जाए। व्यापार मंडल डलहौजी के अध्यक्ष ने कहा, डलहौजी जैसे पर्यटन स्थल की सड़कों पर अंधेरा न केवल स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कुछ बिल को लेकर विवाद है जला हुआ, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी विभाग ने जो डलहौजी की तमाम स्ट्रीट लाइट्स है वो काफ़ी 10-15 दिन से मेरे ख्याल से वो काट रखी है। तो उसकी वजह से आम जो नागरिक है उनको परेशानियां हो रही हैं। उसी के बाबत आज व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन और जो टैक्सी ऑपरेटर्स थे उन्होंने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है इस विवाद के निपटारे हेतु, और उचित माध्यम से इसको माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भेजा जाएगा थ्रू डिप्टी कमिश्नर, जो उचित माध्यम होता है। एक बाकी जो निर्णय है वो तो सरकारी स्तर पर ही होना है कि किस तरह से इस विवाद को सुलझाया जा सके। डलहौजी टूरिस्ट स्टेशन है, यहाँ पे 75-80 के करीब होम स्टेज और होटल्स हैं, और अब यहाँ पे कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं है। कमेटी की और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की आपस में झगड़े के कारण शहर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर लोगों के लिए रात को, शाम को घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी लाइट को रिस्टोर कर दो। जब हमने सारे टैक्सेस सब GST टैक्सेस सब गवर्नमेंट को दिए, तो हमारे साथ ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। अगर इनका आपस में कमेटी का और गवर्नमेंट का झगड़ा है तो वो सफ़र करे, पब्लिक क्यों सफ़र करे, बहुत मुश्किल। हाँ जी राकेश जी, आज जो आपने मेमोरेंडम दिया उसके बारे में बताएं। आज हम अपना डेलीगेशन लेके SDM साहब के साथ मिले हैं और उनके साथ पूरा इनकी खुल के बातचीत हुई है, क्योंकि हमने जो शहर में आज की डेट में समस्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके बारे में पूरा बात की है।
तो हमारे एसडीएम साहब ने हमें पूरा इनकी आश्वासन दी है कि वैसे तो लाइट बहाल हो जाएगी। हिंदी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कल हम जो है एक कैंडल मार्च जो है शाम को 5 से 7 के बीच में डलहौजी, पूरा डलहौजी अप टू एसडीएम कोर्ट तक ये करेंगे। और यहाँ भी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में करके आगे का जो भी स्टेप है उसके बाद उठाया जाएगा। अगर कल तक का लाइट नहीं आती तो हम इसका जो है आगे इसको आगे बढ़ाएंगे। ये रैली रुकने वाली नहीं है, अब ये काम हो चुका है। अगर हमारा इनके शहर वाले पेश करेंगे तो हम पहले उनके साथ। क्या ये जो आज आप प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट नगर परिषद के खिलाफ हुआ या सरकार के खिलाफ भी हुआ? नगर परिषद के खिलाफ भी है और सरकार के खिलाफ भी है। हम तो पहले बीइंग लोकल रेजिडेंट ऑफ डलहौजी सिटीजन, हमारा फर्ज बनता है कि पहले हम अपनी जो यहाँ की भोली भाली जनता है उसके बारे में सोचें। उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्लस नगर परिषद इसको बिल्कुल फेलियर होता है तो उसके बाद हमें इसके ऊपर भी अगर कोई हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा तो हम जितना भी हार्ड स्टेप उठाने के लिए तैयार है। और इसको हम ऐसे जाने नहीं देंगे हमें, क्योंकि लाइट की बहुत जरूरत है। आगे विंटर सीजन आ रहा है, आगे 25 क्रिसमस डे आ रहा है 25 दिसंबर, आगे 31 आ रहा है न्यू ईयर के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हमारा कोई यहाँ पे वो नहीं है। हमारा जो है ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ। कल हम रोज रैली करेंगे, कैंडल रैली करके डलहौजी पूरा होते हुए एसडीएम कोर्ट में खत्म करेंगे। और उसके बाद भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता। लाइट सुचारू रूप से अगर ये जो लाइट है ना बहाल नहीं होती, अगर बहाल नहीं होती लाइट तो इसके आगे हमें कोई और हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा अगेंस्ट द म्युनिसिपल काउंसिल, अगेंस्ट द हिमाचल सरकार। तो हम उठाएंगे, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के रहने वाले टैक्सेस पूरे देते हैं, हर चीज़ हम पूरी कर रहे हैं, पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। अगर फिर हमें कॉपरेशन नहीं मिलती तो इससे के लिए हम जिम्मेवार नहीं है। उसके लिए जो मौजूदा कमेटी है वो जिम्मेदार है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवारी होगा, प्लस विद्युत विभाग होगा। कल को अगर ऐसा कोई ऐसी एक्सीडेंट कल को हो गया, क्योंकि यहाँ जानवर रास्तों में रात को 6 बजे के बाद जानवर जो सड़कों में आना स्टार्ट हो गए हैं। टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं बाहर से बेचारे, और यहाँ के लोकल बच्चे बुजुर्ग, अगर कोई ऐसा वैसा एक्सीडेंट हो गया देन दी गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। हम किसी को कुछ नहीं सुनते, हम प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से हम इसका हल निकालना चाहते हैं। अगर ये ना हो कि हमें अगर इसका कल को कोई अगर सही स्टेप हमें नजर नहीं आता, अगर अंधेरा ही नजर आएगा तो इसके खिलाफ हम कुछ भी जो है वो करने के लिए हार्ड स्टेप उठाने के लिए तैयार है। 100 बातें होंगी। व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते आपने एक अल्टीमेटम दिया था जो नगर परिषद डलहौजी को, आपने नगर परिषद डलहौजी को देखिए भाई साहब, हमारा नगर परिषद के साथ कोई पर्सनल तो नहीं है। हमारा ना कोई किसी के साथ कोई रंजिश है, ना कोई दुश्मनी है। हम बीइंग ए बिहाफ ऑफ सीनियर सिटीजन डलहौजी हम ये कह रहे हैं कि अगर ये हमें 2 दिन का टाइम 2 दिन का और टाइम मांगे, 2 दिन का और टाइम देने के लिए तैयार है हमने। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी जो लाइट प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट प्रॉब्लम है, वो हल नहीं होती, वो अगर हल नहीं होती तो फिर उसके बाद हमें जो इसके अगर अगेंस्ट कोई हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे। अब उन्होंने 2 दिन के लिए हमें और टाइम मांगा है, हम आज और कल का टाइम और देने। कल शाम तक अगर लाइट बहाल नहीं होती तो इसके बाद हम कैंडल मार्च करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी हमारे यहाँ ये मसला हल नहीं होता लाइट का, तो हमें इसके बाद अगर और कोई हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अब हमने मुद्दा उठा ही लिया है तो इस मुद्दे को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। इसका कोई ना कोई समाधान निकाल के ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पहले हमारा म्युनिसिपल काउंसिल से हुआ मतलब है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है। अगर म्युनिसिपल काउंसिल प्लस एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस विद्युत विभाग आपस में इस चीज़ का तालमेल करके इसका हमारे ये जो आज हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व नहीं करते तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी जाएंगे। और जो यहाँ हमारा इनके सरकारी ऑफिसर जो साहिबान जो बैठे हुए हैं वो जो मजे ले रहे हैं उनको हम ऐसे वो नहीं बैठने देंगे, इतने एकदम आराम से शांति से नहीं बैठने देंगे। अगर हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान भाई, हमारा टूरिस्ट डिस्टर्ब हो रहा है तो वो ये क्या समझ रहे हैं कि हमें यहाँ कुर्सियों में बैठे हुए, यहाँ बड़े बड़े सरकारी बंगलों में बैठे, उनको हम शांत रहने देंगे? उनके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट होगा। हम किसी को नहीं बख्शेंगे जब तक हमारे शहर की लाइट बहाल नहीं होती, तब तक हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारा आज हमने दृढ़ निश्चय कर लिया हुआ है, सीधी सी बात है। तो इसके बारे में चलो 2 दिन का अगर म्युनिसिपल काउंसिल ने टाइम मांगा है तो हम उनके साथ सहयोग करने के लिए फिर भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे पर्सनली किसी के साथ वो नहीं, वो भी हमारे शहर वासी हैं। कुछ उनमें से बंदे जो हमारे व्यापार मंडल से भी संबंधित हैं। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, पर्सनली किसी के अगेंस्ट नहीं है। हमारा सिर्फ सरकार से ये मांग है कि हमारी शहर की स्ट्रीट लाइट बहाल की जाए और शहर को इस दुविधा से निकाला जाए, बस। ज्ञापन की प्रतिलिपि लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, शहरी विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री, डलहौजी के विधायक
डीएस ठाकुर और चंबा उपायुक्त को भी भेजी गई है। डलहौजी की जनता और विभिन्न संगठनों को अब सरकार से शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद है ताकि यह पर्यटन नगरी फिर से रोशन हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।